बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाजरीन कराम, पेशावर हाई कोर्ट के बारूम में बुजुर्ग कानूनदान और पार्लियामेंटेरियन अब्दुल लतीफ़ अफरीदी को पीर के रोज़ नहायत सफाकी से अंधाधुन फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लतीफ़ अफरीदी, जिन्हें एहतराम से लतीफ़ लाला के नाम से जाना जाता था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर थे, जबकि पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी मुतअद्दिद बार सदर रहे। वो पाकिस्तान की सतह पर शोहरत रखने वाले कानूनदान थे। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती, वकला तहरीक और मुआशरे के कुचले हुए तो तबकात को इंसाफ की फराहमी के लिए नुमाया किरदार रखते थे। वाक़े पर सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और इंसानी हकूक़ की तंजीमों गरज कोई तबका ऐसा नहीं जिसने अपने ख्यालात का इजहार और उनके कत्ल की मजम्मत न की हो। लेकिन अजीब सूरत हाल है, गुज़िश्ता 4-5 माह से दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। हसास इमारतों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। पेशावर में वाक़े तमाम सरकारी इमारतों और ख़ुसूसन रेड जोन और हाई कोर्ट की सिक्योरिटी को इंतहाई दर्जे पर रखा गया है, लेकिन बयानात दर बयानात के सिवा कुछ सामने नहीं आता। हालांकि अब्दुल लतीफ़ अफरीदी पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोग इसे दुश्मनी करार दे रहे हैं, लेकिन अदालतों और कचहरी में कत्ल का ये पहला वाक़या नहीं, पहले भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही। नाज़रीन कराम, इस सूरत हाल में अब एक इंतहाई अहम फैसला करना होगा, जिसमें वकला को कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ा होना होगा। ये बात देखी गई है कि अदालतों में वकला और उनके मुंशियों की कोई तलाशी नहीं ली जाती, बल्कि अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यही लोग कत्ल की वारदातों में कातिलों को असलहा फराहम करते हैं। चुनांचे ज़रूरी है कि रवादारी, मुरव्वत, लिहाज, वज़ादारी को एक तरफ रख कर और हकीकत को सामने रखकर फैसला किया जाए और हर वो आदमी जो ऐसी हसास इमारत में दाखिल होता हो, उसकी मुकम्मल तलाशी लेनी होगी। इस वाक़या पर हाई कोर्ट में मौजूद पुलिस अमले की मुअत्तली का फैसला भी गैर दानिशमंदाना था। हालांकि हाई कोर्ट में दर्जनों वकला की मौजूदगी के बावजूद पुलिस एहलकार ने जान हथेली पर रखकर मुसल्लह मुलजिम के फरार की कोशिश नाकाम बना दी, जबकि मुसल्लह मुलजिम वाक़े के बाद असलहा लहरा कर फरार होने की कोशिश कर रहा था और उसे वीडियो में भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद सारा मलबा पुलिस एहलकारों पर डाल दिया गया और उन्हें इस बात पर मुअत्तल करके क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया कि उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल होने वाले मुलजिम की तलाशी क्यों नहीं ली। दूसरी तरफ पुलिस एहलकारों का कहना है कि उन्होंने मुलजिम की तलाशी इसलिए नहीं ली कि वो जूनियर वकील होने के साथ साथ वकील के लिबास में था और इस बात से हर कोई वाकिफ है कि अदालतों में दाखिल होने वाले वकला की तलाशी तो दूर की बात, पुलिस की तो इतनी भी जुर्रत नहीं कि वकला के मुंशियों की भी तलाशी ले सके। पुलिस ज़राए का कहना है कि लतीफ़ लाला के कत्ल के बाद पुलिस हुकाम पर वकला तंजीमों की जानिब से
اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے جونیئر اہلکاروں کو معطل کیا جو ملزم کی گرفتاری کے بعد انعام کے لائق تھے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کافی نقصان اٹھا چکے ہیں۔ لطیف لالہ کا قتل ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ بار اور بینچ کے علاوہ کچلے ہوئے طبقات جن کے لیے لطیف لالہ نے ساری زندگی جدوجہد کی تھی اس المیہ سے نہیں نکل سکتے، لیکن مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ضرور ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔